Today's video is based on the new syllabus of class 10 CBSE and is also based on the upcoming examination which is held on 14th May. Is the SST exam, so prepare for it. तो इस ये वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी गारंटी के देते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। 100% गारंटी है कि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जो 2 डेज बाकी है इसमें सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लें और ये जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपके 100% बहुत अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं। 90% क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे, पूरे 100% ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। फर्स्ट हम आपको हिस्ट्री के टॉपिक बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हिस्ट्री के वो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। सेकेंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। थर्ड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, डिफरेंस इमर्ज द कांग्रेस एंड मुस्लिम। एंड फिफ्थ वन इज महात्मा गांधी सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस। इसको भी आपको डिफाइन करने आते हैं, सत्याग्रह से क्वेश्चन रिलेटेड आते ही हैं हमेशा। एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। First topic from this subject is that major problem of cotton textile in India. कॉटन टेक्सटाइल के जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उसको आपको बताने हैं। सेकेंड, वाइज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड बेसिक। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक क्यों कहा जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। Features of railway in India. Second, pipeline transport, means of mass communication, different type of roads in India, problem faced by Indian Railways, an important topic. Function of money is also important. RBI से रिलेटेड आपको सारी चीज़ पढ़ लेनी है। RBI क्या होते हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको RBI से रिलेटेड पढ़ लेनी है। उसके बाद है व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं उसके वो पढ़ लेना है। इम्पैक्ट क्या है WTO के वो पढ़ लेने हैं। इंडियन इकोनॉमिक में जो WTO के इम्पैक्ट हैं वो पढ़ लेने हैं। व्हाट आर MNCs एंड देयर फंक्शन, MNC के क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ लेने। और MNC होते क्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के। और लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स की जो है वो है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है सिविक्स के। सिविक्स के फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा के कर सकते हैं, इसलिए अगर आप उसके फीचर्स पढ़ लेंगे कांग्रेस पार्टी के कि इंडिया के जो कांग्रेस पार्टी, इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है उसके फीचर्स क्या क्या, तो उससे रिलेटेड आप सारे आंसर दे सकते हैं। मेरिट और डिमेरिट क्या है मल्टी पार्टीज के, रोल क्या है ऑपोजिशन पार्टी की डेमोक्रेसी में, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। और डेमोक्रेसी के इनमेरिट्स क्या है। आप चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। मेन पार्ट ये है कि आपका क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तो टॉपिक तो मैंने बता दिया, अब आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन से रिलेटेड है। 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड महात्मा गांधी परसीव सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, इससे रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, इसको तैयारी कर लेना है इस टॉपिक का। थर्ड टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी के क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ये भी आपको जान लेना है। उसके बाद आपके आता है व्हाट आर द टर्म ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के क्या टर्म्स है, क्रेडिट के कौन कौन से टर्म्स है वो आपको पढ़ लेना है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको इस टेबल से कंपेयर करके आपको आंसर देने हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टेबल है, वो टेबल ये है कि इसमें सेक्टर दे दिए हैं, शेयर ऑफ प्रोडक्शन, लूमेज, ये सारे दे दिए हैं। अब इसमें मिल्स, पावर लूम्स, हैंडलूम्स, ये 3 सेक्टर दिए हैं, इसको कंपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर को आपको प्रोडक्शन का कंपेयर करना है और मेंशन करना है कि कौन सा सेक्टर का जो है वो मैक्सिमम शेयर है प्रोडक्शन फैब्रिक में, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू कीप द मिल्क सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड द हैंडलूम। सेकेंड, उससे कंपेयर करके ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि तीनों मिल जो थे लूमेज और जो तीनों पावर लूम और हैंडलूम थे, उन तीनों में से मिल सेक्टर जो है लूमेज का जो है वो लोअर क्यों है इस दोनों में से। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाए। और नहीं भी अगर आप ये टॉपिक को पढ़े रह रहे हैं तो आप अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, अपने वे में लिख सकते हैं, अपने वर्ड में लिख सकते हैं, तो आपको 2 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे अगर आप वो टॉपिक को टच कर रहे हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो क्रूशियल क्यों है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज द मेजर चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनालाइज द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, एनालाइज करना है और आपको इसका आंसर देना है। जो डेमोक्रेसी पार्टीज के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर चैलेंजेस क्या थे वो आपको मेरे इसमें डिस्क्राइब करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है ज्योग्राफीज के हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत सारे लोग मैप से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि कौन से मैप से रिलेटेड है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड, कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेट करना है ये। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, in geography practice only the map item mentioned in the term 1 syllabus। जो भी term 1 syllabus में जो मेंशन थे, term 1 2 में जो एग्जाम में आए उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सैंपल। एक एप्रोप्रिएट सैंपल से आपको लोकेट करना है जो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट, सलाल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, वो आपका इंपॉर्टेंट में से आता है। उसमें कर्नाटका का जो डैम है उससे रिलेटेड आता है। राणा प्रताप राजस्थान का, फिर हीराकुंड डैम उड़ीसा का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैप पे लोकेट करने आता है। अब नेक्स्ट है, एयरपोर्ट से कौन कौन से आ सकते हैं मैप में लोकेट करने हैं। पहले क्या है, राजा सांसी अमृतसर का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी मुंबई का, मीना बाकाम चेन्नई का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता का, फिर राजीव गांधी हैदराबाद का। इसको लोकेट करने के लिए आपको आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको आयरन एंड स्टील से रिलेटेड है। आयरन एंड स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं मैप में लोकेट करने के लिए। कर्नाटका का जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, बादरवती उसका, विजयनगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कर्नाटका, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल का, बोकारो आयरन एंड स्टील झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी झारखंड का है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट उड़ीसा, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। अब चलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से मैप के क्वेश्चन आएंगे। कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के, फिर कॉटन टेक्सटाइल तमिलनाडु के, मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडिया महाराष्ट्र के, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडिया मध्य प्रदेश से, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात के, सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात के, कॉम्बेटर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तमिलनाडु के, कोलकाता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वेस्ट बंगाल के। अब आते हैं नेशनलिज्म चैप्टर से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन रीजन टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विदड्रॉ किया गया था, उसकी रीजंस आपको डिस्क्राइब करने। ये भी 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। Name 3 main सत्याग्रह movement organized by महात्मा गांधी successfully in favor of peasant in 1916 and 1970। आपको 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज किए गए थे महात्मा गांधी, जो सक्सेसफुली पीजेंट के ऊपर में थे और सक्सेसफुल हुए भी थे, उससे रिलेटेड आपको 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट को बताना है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह आइडिया क्या था वो आपको बताना है। हाउ डिड द प्लांटेशन वर्क, अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज।
प्लांटेशन वर्कर जो उसको कैसे स्वराज में समझाया गया था, क्या था वो प्लांटेशन वर्कर के लिए कौन सा मूवमेंट था, वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये आपके 5th क्वेश्चन है। फिर चलते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैव द डिमांड ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इंक्रीज इनिशियली एज वेल एज ग्लोबली, एक्सप्लेन करना है आपको और इसके 2 रीजन देने हैं। How are integrated steel plants different from mine steel plants? How is the information technology industry gaining importance in India? How can the industrial production of fresh water be reduced? Why is iron and steel industry called a basic industry? आपके टॉपिक में भी ये सब थे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक से रिलेटेड। What are the problems faced by Indian Railway? What made the location of inland oil refineries possible? Name any 2 islands. Inland oil refineries like merits of waterway in India. एंड फिर नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है, सेम वही क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ है आपके व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स मेंशन बाय गांधी जी इन द लेटर टू वाइसरॉय आयरविन ऑन 31 जनवरी 1930। जो आयरविन के फर्स्ट लेटर जो मेंशन किया गया उसका डिमांड कौन कौन से थे जो वाइसरॉय को दिया गया था, जो गांधी जी रखे थे, वो कौन कौन से डिमांड थे उसको आपको बताना है। जो सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड थे, सॉल्ट टैक्स को क्यों हटाया गया, क्यों इसका डिमांड, क्या डिमांड है सॉल्ट टैक्स का, वो बताना है आपको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेजेंट इन अवर्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च का मेन फीचर्स को आपको बताना है। Describe the spread of non-cooperation movement in the countryside. How did cultural process help in creating a sense of collective belonging in India? Evaluate the contribution of folklore songs, popular print, etc. in shaping the nationalism during a freedom struggle. Freedom struggle के टाइम पे जो भी चीज को आपको दिखाया गया था, जो भी चीज आपका folklore song थे या पॉपुलर प्रिंट्स थे, जो भी थे, उसको आपको बताने की क्या क्या उसमें थे, कौन कौन थे, अच्छी तरह से मेंशन करना और उसको डिस्क्राइब करना है। And last, explain any 5 major problem posed by the First World War in India. First World War जब हुआ था उसमें कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम थे उसको 5 डिस्क्राइब करके आपको बताने और 5 पॉइंट्स बताने गांधी जी आइडिया को जो सत्याग्रह के लिए दिए गए थे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ अच्छे से टॉपिक लेकर।